हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर वीडियो देखने पर अच्छा लगता होगा तो आप एक लाइक करेंगे, और जिसको समझ में आता होगा वो भी लाइक करेंगे, और जो समझ में नहीं आता होगा वो हमें कमेंट करेंगे। और मेरे वीडियो पर अगर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और साथ साथ शेयर कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRNS आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ABBCCD एंड DA। ACD डायगोनल सो दैट। सबसे पहले बोलता है कि ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD जो है एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS जो है मिड पॉइंट है कौन सा साइड का? AB साइड, BC साइड, CD साइड और DA का। जिसमें AC जो है एक डायगोनल है, एक विकर्ण है। सो डेट SR पैरेलल है AC का, SR हाफ है AC का। सेकेंड है PQ इक्वल टू SR, यानी PQ को बराबर करना है SR से। थर्ड है PQR इज ए पैरेललोग्राम। PQRS जो है एक क्या है? तो समांतर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट में क्वेश्चन। फर्स्ट में क्वेश्चन के लिए आपका गिवन है फिगर। कैसे बनेगा देखिए, इस तरह से फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है AC एक डायगोनल है, AC जो है एक विकर्ण है, और यहाँ लिखा है कि ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ABCD तो नामकरण कर दे रहे हैं ABCD। ए क्या है? चतुर्भुज है। ABCD क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें PQRS मिड पॉइंट है किसका? AB का। पहले AB का मिड पॉइंट तो यहाँ P हो जाएगा। फिर अगला बोलता है BC का मिड पॉइंट क्या है? QR है, यहाँ Q लिख देंगे। उसके बाद बोलता है CD का मिड पॉइंट क्या है? R है, यहाँ R लिख देंगे। नेक्स्ट है DA का मिड पॉइंट क्या है? यानी S, तो DA का मिड पॉइंट S। इस तरह से मैं एक लाइन खींच दूंगा, यहाँ से PQ मिला दूंगा, Q को R से मिला दूंगा, और ये है PQR S, R को A से मिला दूंगा। ठीक है, मेरा फिगर बन के तैयार हो गया। आपको प्रूफ क्या करना था? फर्स्ट में क्वेश्चन यानी जो है प्रूफ करना है। फर्स्ट नंबर है SR पैरेलल है AC का, और SR हाफ है AC का। ये प्रूफ करना है। सेकेंड नंबर प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू SR, और थर्ड नंबर प्रूफ करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ करता हूं फर्स्ट में क्वेश्चन। ठीक है, आइए फर्स्ट में क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.2 का। ठीक है, तो कैसे होगा प्रूफ? फर्स्ट नंबर तो मैं यहां लिखता हूं प्रूफ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आपका गिवन है फिगर, और इसी फिगर से आपको प्रूफ करना है। आपका SR पैरेलल है AC, SR हाफ AC का। तो SR देखिए यहाँ है, A से R जो है AC का पैरेलल करना है, और A से R जो है AC का हाफ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ट्रेंगल चलते हैं ADC। ये ट्रेंगल में ADC ट्रेंगल में चलेंगे। ठीक है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पर इन ट्रेंगल ADC। ADC ट्रेंगल में अगर देखें तो यहाँ देखिए ए, यहाँ से ADC इस ट्रेंगल में अगर देखेंगे हम, तो मुझे दिख रहा है कि एक साइड है AD, एक साइड है CD ट्रेंगल का, और तीसरा साइड है AC। ठीक है, तो AD साइड में आप देख सकते हैं मिड पॉइंट S है, और CD में मिड पॉइंट R है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, सबसे पहले S एंड R। SR जो है क्या है? SR
मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है। एस आर जो है मिड पॉइंट है, एस किसका मिड पॉइंट है, किस साइड का, तो एडी साइड का एस मिड पॉइंट है। तो मैं लिख सकता हूं एडी एंड अगला देखिए लिए है आर, आर किस साइड का मिड पॉइंट है, तो सीडी का मिड पॉइंट आर है, सीडी हो गया। जब कहने का मतलब है कि ट्रेंगल में लिया एडीसी, एडीसी ट्रेंगल में जब मिड पॉइंट आता है एस और आर, और जो मिड पॉइंट आया है उस मिड पॉइंट का जो लाइन मिला है हम एस को आर से, वो थर्ड ट्रेंगल का साइड्स का पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एस आर जो है पैरेलल है एसी का। अब जब एस आर जो है पैरेलल है तो ऑटोमेटिक जो है एस आर जो है एसी का हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एस आर इक्वल है हाफ एसी का। अब ये कैसे हुआ, किस थ्योरम से हुआ, किस नियम से हुआ, किस मेथड से हुआ, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होंगे, आप पढ़ लेंगे। आपको इसका मैं जल्द ही वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप देख लेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो एस आर हाफ है एसी का, लिखेंगे हम मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से जो है ये क्या है आपका इस तरह से हाफ है, एस आर का हाफ एसी। मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, या आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर आपका प्रूव हो चुका है, फर्स्ट नंबर तो यही कहा था प्रूव हो गया, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका लिख सकते हैं यहाँ पर हम प्रूव, यहाँ लिख दे रहे हम प्रूव्ड, ये मेरा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, पी क्यू इक्वल टू एस आर, यानी कि पी क्यू को अब एस आर से इक्वल करना है। कैसे इक्वल होगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि जो मैं फर्स्ट निकाला एस आर को इक्वल किया हाफ एसी से, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं। और जब हमने ट्रेंगल ए डी सी लिया उसी तरह आप देख सकते हैं एस आर आ चुका है, ठीक है। ए डी सी में एस आर ये साइड आ चुका है और पी क्यू साइड इधर है, तो इधर के लिए हमको एक ट्रेंगल इसको लेना होगा ए बी सी ट्रेंगल। तो मैं आता हूं अगेन, लिखूंगा अगेन, ठीक है। अब ट्रेंगल लेके चलते हैं हम कौन सा, ए बी सी, ए बी सी ट्रेंगल में आते हैं, लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी, एबीसी ट्रेंगल, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि एबीसी में साइड 3 होता है, जिसमें ए बी और बीसी का थर्ड साइड आपका एसी है, ठीक है। ए बी साइड का मिड पॉइंट पी होता है और बीसी साइड का मिड पॉइंट क्यू है। तो मैं लिख सकता हूं पी एंड क्यू, ठीक है। मैं लिख सकता हूं पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट किसका, तो पहले मैंने पी लिया तो ए बी साइड का, लिखेंगे ए बी एंड, ठीक है। और दूसरा मैंने क्यू लिया था साइड, यानी कि क्यू मिड पॉइंट है, तो किस साइड का, बीसी का, बीसी का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा जब पी मिड पॉइंट है और क्यू मिड पॉइंट है, ये दोनों जो है आपस में एक लाइन मिलती है, इस लाइन के अपोजिट साइड जो आपका है एसी, ये एक दूसरे क्या होता है, पैरेलल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर पी क्यू पैरेलल है किसका, एसी का। अब जब पी क्यू पैरेलल है एसी का तो यहाँ पर पी क्यू हो जाएगा हाफ एसी का। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ एसी का। अब कहेंगे किस मेथड से, तो आप फर्स्ट में देख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, इस नियम से आपका क्या हो गया, हाफ एसी हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि सेकेंड नंबर प्रूव करना है पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो मैं इसको इक्वेशन सेकेंड देता हूं, ठीक है। अब आते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड लेकर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से यहां चलते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखते हुए चलते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो यहां दिख रहा है क्या मेरा, एस आर
जो है पैरेलल है किसका, AC का। और सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे तो PQ आपका पैरेलल है AC का, इन दोनों AC है। यहाँ देखिएगा AC का वैल्यू A से R है, तो AC का भी यहाँ पैरेलल PQ है, तो मैं लिख सकता हूँ A से R PQ का पैरेलल हो जाएगा। जब AC का पैरेलल A से R है, यहाँ भी AC का पैरेलल PQ है, तो दोनों AC का ही तो है, तो मैं लिख सकता हूँ A से R जो है PQ का इक्वल है। A से R जो है पैरेलल हो जाएगा PQ का, यहाँ पैरेलल हो गया। A से R जो है इसका भी पैरेलल हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में देखेंगे कि A से R इक्वल टू हाफ AC का है, तो यहाँ भी PQ का हाफ AC का है, यानी AC का वैल्यू PQ भी है और AC का वैल्यू A से R भी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ A से R जो है PQ का इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे A से R जो है इक्वल हो गया PQ का। अब आप देख सकते हैं कि आपको प्रूव करना क्या था, PQ इक्वल टू A से R, यानी PQ इक्वल टू A से R आपका आ चुका है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रूव्ड। आपको यही प्रूव करना था, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैंने प्रूव कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन सेकंड। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS एक पैरेललोग्राम है, यानी क्या है, समांतर है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो PQRS जो है क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का नियम क्या होता है, नियम है कि PQ का A से R या RQ का SP एक दूसरे का अपोजिट साइड का इक्वल होना चाहिए, प्लस पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से निकाल दिया। क्या निकाला कि देखिए A से R, यहाँ देख सकते हैं A से R जो साइड है वो PQ साइड का आमने सामने अपोजिट साइड का क्या है, पैरेलल है, ठीक है। फिर मैंने दिखाया कि A से R जो है PQ का इक्वल भी है, यही तो आपका थ्योरम था किसका, पैरेललोग्राम होने का। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर डायरेक्ट क्या जो लिखा हुआ है, एस आर पैरेललोग्राम है PQ का, मैंने निकाला, और एस आर जो है इक्वल है PQ का। अब कहो किस नियम से, तो यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट साइड, देख सकते हैं इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, ये दोनों साइड है ना PQ और एस आर का, अपोजिट साइड्स आर क्या है, इक्वल और पैरेलल है। मैं लिख सकता हूं इक्वल एंड क्या लिख सकते हैं, पैरेलल। और यही तो नियम बताता है, अगर इक्वल और पैरेलल है, ठीक है, अगर इक्वल और पैरेलल है अपोजिट साइड का, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और आपको यही प्रूव करना था और मैंने प्रूव कर दिया। मैं लिख सकता हूं यहाँ पर प्रूव्ड। मैंने कहा था अगर मेरे वीडियो को समझ में आता है तो आप लाइक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, पढ़ाई का कोई टाइम समय नहीं होती है, आप चाहे दिन में पढ़ें चाहे रात में पढ़ें। कहते हैं लोग कि खेलने कूदने के बाद, जितना काम करने के बाद अगर समय बचती है तब जाकर पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन ये गलत है। सही किया है, पढ़ाई करने के बाद, पूरे समय में पढ़ाई करने के बाद अगर समय निकलता है तब अदर वर्क, अदर काम या कोई भी खेलकूद करे, नहीं तो ऐसे भविष्य आपका बिगड़ेगा, मेरा नहीं। मैं आप लोग को भविष्य बनाने के लिए मैं दिन क्या रात तक जगूंगा, लेकिन आप पढ़ाई करेंगे तो मेरे वीडियो पर लगे रहेंगे। मैं अब आप लोगों का रेगुलर अपडेट देते रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ध्यान देंगे। कहता है ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoint of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। कहता कि ABCD is a rhombus। ABCD क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज, यानी चारों साइड, फोर साइड इक्वल। PQRS क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का P, BC का Q, CD का R और DA का S। ये जो है मिड पॉइंट है साइड का, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। सो डेट, तो प्रूव करना है, साबित करना है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज जो है PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक क्या है, तो आपका आयत है। यही प्रूव करना है, PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है, आयत है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड
के लिए फिगर तैयार करते हैं। फिगर आपको है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ABCD क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब फोर साइड इक्वल, तो लीजिए मैं एक रोम्बस बना देता हूं। फोर साइड इक्वल बोला है तो मैं फोर साइड इक्वल दे दिया, ठीक है, फोर साइड इक्वल। तो मैं इस साइड का नाम दे रहा हूं ABCD। आपका रोम्बस हो गया। ABCD मतलब फोर साइड, चारों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोलता है PQRS मिड पॉइंट है ABBCD और DA का। पहले AB का AB का मिड पॉइंट P, फिर आगे बोलता है BC का मिड पॉइंट क्या है, Q, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली क्या मतलब होता है, क्रमशः पहले जो आएगा मिड पॉइंट उसके साइड पर कर देंगे। तो पहले P आया था AB का, Q आया है BC का और R आया है CD का, R आया है CD का। उसके बाद DA का है S, ये मिड पॉइंट सभी को मिलाते हैं। इस तरह से मैंने आपको बता दें, मैंने मिला दिया, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डायगोनल लेना होगा। डायगोनल मतलब विकर्ण, BD को मिला दिया और AC को मिला दिया, इस तरह से डायगोनल ले लिया, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं प्रूफ करना। तो आपको प्रूफ क्या करना है, मैं लिखता हूं प्रूफ। प्रूफ यानी साबित करना है, क्या है, तो साबित करना है कि आपको PQRS इज ए रेक्टेंगल। मैं लिखूंगा PQRS इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का तो नियम मालूम है कि प्रत्येक इच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो PQRS प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। यही आपको प्रूव करना है, कोई भी एक एंगल 90 ले आइए, आप अप्रूव हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कोशिश, तो स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो साबित करते हैं कैसे होगा। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूं, ट्रायंगल कोई भी उठाता हूं, ABC उठाता हूं, एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं ABC, ठीक है। ABC ये ट्रायंगल देखिए, ABC ये ट्रायंगल में आते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल। देखिए तो आप ध्यान से, ये देखिए AB और ये C, इस ट्रायंगल में देखिए आपको क्या दिख रहा है कि आपका AB एक साइड है जिसका मिड पॉइंट P है, BC एक साइड है जिसका मिड पॉइंट Q है, और ट्रायंगल का थर्ड साइड आपका AC है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं P एंड Q आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट दोनों मिड में है किसका, AB साइड एंड BC साइड, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पर P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ, तो P किस साइड का है, तो देखिए P जो है AB साइड का है, तो मैं लिखूंगा यहां पर AB एंड नेक्स्ट Q कौन साइड का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट Q है, यानी कि मध्य बिंदु। तो यहां पर देंगे हम BC मध्य बिंदु, ठीक है। तो AB का मध्य बिंदु यानी P आपका मिड पॉइंट है और BC का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट Q हो गया। याद रखिएगा ये जो मिड पॉइंट है यहाँ P और Q, इससे जो एक लाइन बना है ये अदर ट्रायंगल का थर्ड लाइन का क्या होता है, ये पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो PQ AC का पैरेलल है, मैं लिख सकता हूं PQ पैरेलल है किसका, AC का। पैरेलल मतलब समांतर है, ठीक है। जब समांतर हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो है PQ का क्या होता है, AC आपका हाफ हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं PQ इज इक्वल टू हाफ AC का हाफ है, ठीक है PQ। अब किस नियम से है, तो मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका था, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम, इस नियम से आपका जो है ये हाफ है, ठीक है, अब पैरेलल है, ठीक है। फर्स्ट नंबर इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन आपका लेके क्या करेंगे, ट्रायंगल ACD या ADC में चलते हैं। अभी मैंने ABC चला था, अब ADC ट्रायंगल चलेंगे। आप देख सकते हैं ADC ट्रायंगल में क्या है, तो लिखेंगे अगेन मतलब पुनः, क्या, इन ट्रायंगल
ADC। ADC ट्रेंगल में आपको सेम वही करना है जो ABC में किए थे। आप ADC ट्रेंगल में देखेंगे तो एक आपका S और एक आपका R मिड पॉइंट है। S किसका मिड पॉइंट है? AD का। और R किसका है? CD का। तो लिख देते हैं S एंड R। S एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ किसका लिखेंगे? तो S जो है AD का है और R जो है CD का। तो यहां लिखेंगे ऑफ AD एंड CD, इसका मिड पॉइंट है। याद रखिएगा जो मिड पॉइंट जो साइड का ट्रेंगल का साइड AD और CD का जो मिड पॉइंट बना है वो दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन के सामने या थर्ड लाइन जो ट्रेंगल का होता है वो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं SR जो है पैरेलल है किसका? AC का। और जब ये पैरेलल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? SR जो है AC का हाफ हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं SR इक्वल है हाफ AC का। अब ये किस नियम से है? तो इसमें लिख सकता हूं मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में चलते हैं। यहां से आपको बना देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आपको दिखा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए यहाँ पर PQ जो है AC का पैरेलल है और सेकंड में देखिए ACR जो है AC का पैरेलल है, यानी दोनों में AC ही है। AC का पैरेलल PQ है और यहाँ AC का पैरेलल ACR है। जब AC का पैरेलल PQ हो सकता है और AC का ACR हो सकता है तो फिर PQ का ACR भी हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ PQ पैरेलल है ACR का। ठीक है, जब ये पैरेलल हो गया तो नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ PQ इक्वल टू हाफ AC है, यहाँ भी ACR इक्वल टू हाफ AC है, यानी हाफ AC का वैल्यू ACR है, यहाँ भी हाफ AC का इक्वल आपका PQ है। तो मैं लिख सकता हूँ कि PQ ACR का इक्वल हो गया। जब ये दोनों का ही वैल्यू सेम है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर PQ इक्वल है ACR का। और मैंने पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब कोई भी आपका ट्रायंगल साइड का अगर ये पैरेलल और इक्वल होती है तो यहाँ पर क्या होती है? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अभी क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेललोग्राम से। ठीक है, पैरेलल से आपका हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमें लाना क्या है? तो PQRS इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लाना है, ध्यान देंगे, रेक्टेंगल लाना है। तो रेक्टेंगल का रूल्स क्या बताए थे? देखिए PQRS जो है रेक्टेंगल लाना है। और रेक्टेंगल का नियम क्या था, रूल्स क्या था कि कोई भी एंगल, इच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। बस एक एंगल 90 डिग्री लाना है, काम खत्म। चलिए तो शुरू करते हैं। कोई भी ले लेते हैं साइड, या तो S या तो Q या तो P या तो R। मैं इधर लेके चलता हूँ या इधर लेके चलता हूँ, कोई भी लेके चलूंगा तो बात एक ही है। तो मैं इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ P है, यानी यहाँ पे हमको लाना कितना है? 90 डिग्री लाना है। ये ला देंगे तो सभी एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या है? रेक्टेंगल हो जाएगी। ठीक है, तो लाएंगे कैसे? ध्यान देंगे, इसके सामने वाला एंगल को देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा आपका डायगोनल AC जो है BD को बीच में काट दिया है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। इसको मैं O एंगल मान लेता हूं। इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? आप थ्योरम पढ़े होंगे, नियम पढ़े होंगे कि इंटरसेक्ट करता है जब कोई भी दो डायगोनल तो वहां 90 डिग्री का हो जाता है, यानी इंटरसेक्ट किया हुआ परपेंडिकुलर गिरता है तो ये 90 डिग्री का होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि ये इंटरसेक्ट किया है तो ये परपेंडिकुलर है, AO या आप जो भी लिखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट दिखा दिया कि इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल में 2 मान लेता हूँ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल आपका 1 90 डिग्री है। क्यों? परपेंडिकुलर है आपका। ठीक है, ये परपेंडिकुलर गिरा है किस पर? देखिए
आप AO जो है BD पर है, आप लिख सकते हैं AO परपेंडिकुलर है BD पर। इससे क्या हो गया, आपका 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं एंगल 1 आपका अपोजिट है एंगल 2 का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। कैसे, कौन थ्योरम से, तो मैं लिख सकता हूं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने पैरेललोग्राम किया था भी, सबको इक्वल किया था, तो ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से इक्वल हो गया। जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो एंगल 1 का वैल्यू 90 है, यहाँ पर एंगल 1 का वैल्यू 90 है तो एंगल 2 का भी वैल्यू 90 हो जाएगी। अब मुझे प्रूव करना था एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 2 आपका 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि रेक्टेंगल आपका क्या है, इच एंगल 90 डिग्री है। तो ये प्रूव हो गया कि PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो मैं लिख सकता हूं सो PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS एक क्या है, आयत है, रेक्टेंगल। इस तरह से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, मैं लिख दिया प्रूव्ड, साबित हो गया। अब बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, शुरू से अंत तक देखे होंगे। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखेंगे, कहीं भी स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं पूरी तरह से अच्छा से समझाता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर मेरे वीडियो समझ में आता होगा तो आप एक प्यारा सा कॉमेंट कर देंगे, नहीं समझ में आता होगा तो आप कॉमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर से मैं आपका वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of the sides ABBCD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rhombus। कहता है कि ABCD इज क्या है, एक रेक्टेंगल है। ABCD क्या है, रेक्टेंगल यानी आयत है, जिसमें PQRS मिड पॉइंट है किसका, AB साइड, BC साइड, CD और DA रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। अगर P है तो AB का मिड पॉइंट है, और Q है तो BC का, R है तो CD का, और S है तो DA का। तो आपको प्रूफ करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है कि क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज PQRS जो है एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है, यानी चारों साइड, 4 साइड इक्वल करना है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। पहले रेक्टेंगल, आप एक रेक्टेंगल बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे ABCD। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया ABCD और मिड पॉइंट बोला है, तो AB का P बोला है, BC का Q बोला है, CD का R बोला है और AD का S बोला है, और सभी को मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, और यहां पर मैं 2 डायगोनल ले लूंगा। ठीक है, डायगोनल लेना होगा, यहां से एक डायगोनल ले लिया BD और एक डायगोनल ले लिया AC। इस तरह से अब आपको लाना है रोम्बस, यानी कि प्रूव करना है PQRS क्या है, कि रोम्बस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, PQRS क्या है, एक रोम्बस है। तो प्रूव करना है, आपको साबित करना है। ठीक है, PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस, रोम्बस का मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज करना है, यानी 4 साइड, यानी जितना PQ है उतना QR, उतना SR, उतना PS आपको प्रूफ करना है, इक्वल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं प्रूफ, प्रूफ करते हैं। यहाँ पे 2 ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, एक ABC ये ट्रेंगल और दूसरा ट्रेंगल ADC। तो सबसे पहले ABC ट्रेंगल में चलते हैं, लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC। ABC ट्रेंगल में क्या देखना है, तो ABC ट्रेंगल में आप देखिए AB, BC और AC, इस ट्रेंगल में देखिए आपका AB साइड का मिड पॉइंट P है और BC साइड का मिड पॉइंट Q है। तो मैं लिख सकता हूं P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ, अब देखिए P जो
मिड पॉइंट है वो किस साइड का है, तो ए बी साइड का, और क्यू जो मिड पॉइंट है वो किस साइड का, बी सी का मिड पॉइंट है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी, पहले पी लिया तो ए बी लिया, फिर सेकंड में क्यू लिया तो बी सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, है ना, मतलब क्रमशः पहले पी लिया तो ए बी साइड का है, क्यू लिया तो बी सी साइड का है। याद रखिएगा अगर ट्रेंगल का एक साइड ए बी का मिड पॉइंट पी है और बी सी साइड का मिड पॉइंट क्यू है, और ये दोनों को मिलाने वाला लाइन जो है अदर थर्ड ट्रेंगल का साइड जो है एक दूसरे का पैरेलल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू ए सी का पैरेलल है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पी क्यू पैरेलल है ए सी का। जब पी क्यू ए सी का पैरेलल हो गया तो पी क्यू जो है ए सी का हाफ हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पी क्यू इक्वल हो जाती है हाफ ए सी का। आप कहोगे किस नियम से, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का थ्योरम बता चुका हूँ, ये मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से आपका पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी हो गया। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब हम आते हैं ट्रेंगल ए डी सी में। अब ट्रेंगल ए डी सी की बात करते हैं, इस ट्रेंगल में आते हैं तो लिखेंगे अगेन, अगेन मतलब पुनः, इन ट्रेंगल ए डी सी में। अब ए डी सी ट्रेंगल देखिए, ए डी सी ट्रेंगल में आपका ए डी साइड और सी डी साइड का थर्ड साइड आपका ए सी है, ठीक है। तो ए डी साइड का मिड पॉइंट एस है और सी डी साइड का मिड पॉइंट आर है। तो मैं लिख सकता हूँ एस एंड आर, एस एंड आर, आर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ, तो एस जो है फर्स्ट में एस है तो ए डी लिखेंगे, सेकेंड में आर है तो सी डी लिखेंगे। तो ए डी एंड कौन सा, सी डी का मिड पॉइंट है। याद रखिएगा एक साइड है ए डी का एस मिड पॉइंट और सी डी का मिड पॉइंट आर है, ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ट्रेंगल का थर्ड साइड का पैरेलल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ एस आर जो है ए सी का पैरेलल है, एस आर पैरेलल है ए सी का। अब जब पैरेलल हो जाती है तो एस आर जो है ए सी का हाफ हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ एस आर इक्वल है हाफ ए सी का। अब इसका भी रीजन देंगे, क्या रीजन देंगे, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम से। इस तरह से मैंने इक्वेशन इसको सेकेंड निकाल लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड लेके चलेंगे, यहां पे आपको दिखा दे रहे हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आइए चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ है, सेकेंड यहाँ है। फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है ए सी का और यहाँ ए सी आर पैरेलल है ए सी का। ए सी का पैरेलल है पी क्यू, ए सी का पैरेलल है ए सी आर। जब ए सी का पी क्यू है और यहाँ ए सी का ए सी आर है तो फिर पी क्यू का ए सी आर से पैरेलल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू पैरेलल है आपका ए सी आर का। और जब ये पैरेलल हो गया तो आगे क्या दिया है, आगे देखिए फर्स्ट में इक्वेशन पी क्यू का हाफ ए सी का है, यहाँ भी ए सी आर का हाफ ए सी का है, यानी दोनों देखिए हाफ ए सी, यहाँ इक्वल पी क्यू है, यहाँ हाफ ए सी का ए सी आर है, तो यहाँ पी क्यू का इक्वल टू ए सी आर हो जाएगा, यानी पी क्यू इक्वल हो जाएगा ए सी आर का। और यही तो रूल्स है पैरेललोग्राम का, क्या कि पैरेललोग्राम में अगर साइड पैरेललोग्राम यानी पैरेलल है और इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट क्या कि पी क्यू आर एस क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नियम बताना चाहेंगे कैसे। पहले आपका देखिए अपोजिट साइड पी क्यू एस आर या क्यू आर एस पी, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। इस थ्योरम से मैंने कह दिया पी क्यू आर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं लिख दिया है थ्योरम, आप समझ लेंगे। अब हमें प्रूव करना है पी क्यू आर रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या, जितना पी क्यू है उतना क्यू आर होना चाहिए, उतना एस आर उतना पी एस।
एक तो मैं दिखा दिया कि अपोजिट साइड इक्वल है, आप देख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू ए से आर, ये तो इक्वल हो गया। अगर ये साबित कर दिया कि ये इस साइड का इक्वल है या ये इस साइड का इक्वल है तो ऑटोमेटिक फोर साइड इक्वल हो जाएगी, क्योंकि भी आमने सामने इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो एडजेसेंट यानी अगल बगल का, यानी कि पी क्यू को हम क्यू आर से अगर इक्वल कर दिए तो प्रूव हो जाएगा कि सभी साइड रोम्बस है यानी इक्वल है। तो आते हैं ट्रेंगल, मैं एगो ले लेता हूं इधर से बी सी डी में, इस ट्रेंगल, क्योंकि हम प्लान आपकी क्यू आर को बात कर रहा है, तो मैं पी क्यू को क्यू आर से इक्वल करने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देंगे तो लिखेंगे इन ट्रेंगल बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी ट्रेंगल में देखिएगा तो एक साइड बी सी, एक साइड सी डी और थर्ड साइड है बी डी। तो बी सी और सी डी के देखिए मिड पॉइंट क्यू और आर है, तो मैं लिख सकता हूं क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ, तो पहले मैं लिया हूं क्यू, तो क्यू किसका है, किस साइड का, तो बीसी का है, तो बीसी लिखेंगे। एंड सेकेंड मिड पॉइंट लिया हूं आर, तो आर सीडी का मिड पॉइंट है, सीडी साइड का। ध्यान देंगे कि एक मिड पॉइंट क्यू बीसी का और एक मिड पॉइंट आर सीडी का, ये दोनों को मिलाने वाला लाइन थर्ड ट्रायंगल का साइड का पैरेललोग्राम यानी पैरेलल हो जाती है। तो लिख सकता हूं क्यू आर जो है बीडी का पैरेलल है, यानी कि क्यू आर पैरेलल है किसका, बीडी का। अब जब पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा, क्यू आर आपका इक्वल है, यानी किसका इक्वल है, हाफ ए सी का, इसका हो गया। ठीक है, अब कहें कैसे, तो वही थ्योरम दे देंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। अब कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या निकालते हैं, हमें एक चीज देखना पड़ रहा है कि फर्स्ट में क्वेश्चन पढ़े थे कि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। ध्यान देंगे ए बी सी डी जो है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का नियम क्या है कि जो डायगोनल ए सी और बी डी है ये एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल होता है। रेक्टेंगल में डायगोनल ए सी विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी डायगोनल बी डी एक दूसरे क्या होता है, इक्वल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी जो है ए सी जो है आपका इक्वल होता है बी डी का, यानी बी डी इक्वल ए सी का होता है। ये मैं रेक्टेंगल से दिखा दिया, क्योंकि रेक्टेंगल दिया था शुरू में, गिवन था, इससे मैं आपको बता दिया कि दोनों इक्वल होती है। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा, आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन में कि पी क्यू जो है हाफ ए सी का है। ठीक है, और यहाँ पर आपका सेकेंड में इतना है और मैंने थर्ड में लाया इतना, तो अगर मैं ला दूं कि पी क्यू जो है क्यू आर का इक्वल है तो रोम्बस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये क्यू आर आपका बी डी से साथ ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा पैरेललोग्राम, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू आर, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से कि हाफ ए सी का इक्वल है क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर फॉल्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ बी डी का आपका क्यू आर साथ है, यहाँ बी डी का है। ठीक है ना, बी डी का क्यू आर साथ हाफ है, देखिए ये पी क्यू आर जो है बी डी का है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्यू आर इज इक्वल टू हाफ, इस बी डी की जगह पर देखिए तो बी डी के इक्वल ए सी है, क्या मैं बी डी की जगह पर ए सी रख सकता हूँ, तो यहाँ पर ए सी रख दिया, क्योंकि रेक्टेंगल का नियम है दोनों डायगोनल एक दूसरे क्या होता है, इक्वल होता है। इससे क्या हुआ, ये आपका थर्ड आपका इक्वेशन बन गया। अब थर्ड बन गया है तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में चलते हैं। फर्स्ट और थर्ड में आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड में, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में देखिए तो यहाँ पे देखिए हाफ ए सी का इक्वल है पी क्यू के साथ, और यहाँ पे देखिए थर्ड में हाफ ए सी का इक्वल है क्यू आर का। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब हाफ ए सी का इक्वल पी क्यू है और हाफ ए सी इक्वल क्यू आर है, दोनों ए सी और ए सी इक्वल हुआ तो पी क्यू आपका क्यू आर साथ इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू जो है आपका इक्वल हो जाएगी एस आर का साथ। ठीक है, यहाँ पर, और ये जो है आपका वही रह जाएगा। ठीक है, तो मुझे यही प्रूव करना था। आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू आर पैरेलल है बी डी का, ये तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन
यहाँ पर जब AC और यहाँ पर भी AC दोनों का सेम PQ और यहाँ पर QR है, तो मैं PQ इक्वल टू QR इक्वल कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था अगल बगल का अगर ये PQ साइड QR के इक्वल है तो ऑटोमेटिक देखिए PQ A से R का भी इक्वल है। आप देख सकते हैं PQR A से R का इक्वल है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर PQ पहले से A से R का इक्वल है और यहाँ पर QR का भी इक्वल हो गया और आमने सामने साइड इक्वल है तो ये PS भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये साइड इसका इक्वल है अपोजिट साइड से और ये साइड इसका इक्वल हो जाएगी अपोजिट साइड से। तो आपका ऑटोमेटिक हो गया PQR क्या है, रोम्बस है। सो PQRS जब फोर साइड इक्वल हो गई तो मैं लिख सकता हूँ PQRS इज अ रोम्बस। ये आपका रोम्बस हो गया। रोम्बस का नियम का था फोर साइड इक्वल और मैंने फोर साइड कर दिया इक्वल, तो यहाँ लिख सकता हूँ प्रूव्ड और ये हो गया साबित। अब बताइए समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आया है तो आप प्यारा सा लाइक कर देंगे। In which AB parallel DC BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F so that F is the midpoint of BC. इसके लिए आपको फिगर जो है गिवन है। चलिए तो सबसे पहले बोलता है क्या कि ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है फिगर, तो फिगर बना लेते पहले। इस तरह से फिगर आपका गिवन है और एक डायगोनल BD है, इसका नाम दे दिया है ABCD। ट्रेपेजियम का नाम है ABCD और एक मिड पॉइंट है E से E और F। तो प्रूफ करना क्या है, आपको प्रूफ करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये प्रूफ करना है, जिसमें से आपका गिवन दिया हुआ है। क्या क्या गिवन दिया हुआ है? तो AB जो है पैरेलल है DC का। तो ध्यान देंगे सबसे पहले क्वेश्चन में आपको AB पैरेलल है DC का। देखिए ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, जिसमें आपका क्या बोलता है कि AB जो है CD का क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। और BD क्या है, डायगोनल है, जिसमें आपको बोलता है कि E जो है आपको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है AD का, यानी मिड पॉइंट है। E क्या बोलता है कि E जो है मिड पॉइंट है AD का, E AD का मिड पॉइंट है। और फिर बोलता है क्या, आपको बोलता है कि ए लाइन ड्रॉन किया गया थ्रू E से, ए लाइन ड्रॉन किया गया है E से पैरेलल किसका, AB पैरेलल का। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग करता है BC पर F। ये आपको दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ करना। प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना है कि F जो है मिड पॉइंट है BC का। F जो है BC का मिड पॉइंट है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देंगे इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं ABD। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ABD। इस ट्रायंगल पे चलते हैं तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। ABD में चलते हैं। ABD में मुझे क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे गिवन है कि E जो है क्या है, AD को क्या करता है, मिड पॉइंट है, यानी कि AD का मिड पॉइंट E है। तो मैं लिख सकता हूं E मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, E जो है E क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AD का मिड पॉइंट है। तो मैं आगे देखता हूं कि यहां पर E से ड्रॉन किया गया लाइन है F तक, तो EF जो है AB का पैरेलल है, यानी EF जो है AB का
पैरेलल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ई एफ पैरेलल है इसका ए बी का। अब चलिए कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इसका हम, तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी में आपका एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है, ध्यान देंगे, ई से जब कोई ट्रायंगल का फर्स्ट साइड, कोई भी ट्रायंगल का फर्स्ट साइड क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से ड्रॉन किया गया यानी कि ड्रॉ किया गया लाइन के ट्रायंगल के सेकेंड साइड ए बी का पैरेलल है। ठीक है, अगर पैरेलल हो जाता है तो एबीसी ट्रायंगल का थर्ड साइड जो है हम यहाँ पे जी दे रहे हैं, ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर लेता है। ये कौन सा रूल्स है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, कहने का मतलब है मैं लिखूंगा क्या, यहां पर लिखूंगा जी मिड पॉइंट, जी जो है मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट ऑफ किसका, तो बीडी का है। देखिए ये जी जो है मिड पॉइंट है किस लाइन का, डायगोनल बीडी का, तो लिख सकता हूं जी मिड पॉइंट है बीडी का। अब इसका रीजन देना होगा, क्या रीजन देंगे, तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। अब कहोगे ये है क्या, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, तो ध्यान देंगे कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, ध्यान देंगे। कहने का मतलब मैंने ट्रायंगल ए बी डी लिया था, ए बी डी ट्रायंगल का फर्स्ट साइड, ए बी डी ट्रायंगल का फर्स्ट साइड मिड पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ लाइन के सेकेंड ट्रायंगल के साइड ए बी का क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो क्या करते हैं, जब फर्स्ट साइड मिड पॉइंट को सेकेंड पॉइंट पैरेलल होता है सेकेंड पॉइंट का, तो यहाँ थर्ड लाइन को क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। तो जी को बाइसेक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि जी जो है बीडी का बाइसेक्ट है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख सकता हूँ ये गिवन है, ये आपका गिवन है। कैसे गिवन है आप देख सकते हैं, यहाँ ई से एफ का ए बी पैरेलल है, तो ई जी का ए बी पैरेलल हो गया। ठीक है, यहां तो हो गया, और मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट ले सकता हूं। अब आते हैं हम ट्रायंगल सेकेंड में, लिखेंगे अगेन, मुझे प्रूव करना कहाँ है, मुझे प्रूव करना है एफ जो है मिड पॉइंट है बीसी का, एफ मिड पॉइंट है बीसी का। अब इसमें ट्रायंगल खोजेंगे, मैंने ए बी डी ट्रायंगल खोजा था, अब अगला ट्रायंगल देखो बी सी डी, इस ट्रायंगल में चलते हैं, बी सी डी ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी ट्रायंगल में चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि जी जो है बी डी का मिड पॉइंट है। तो मैं यहां लिखूंगा जी मिड पॉइंट, जी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, तो बीडी का। ठीक है, ये आपका जो है क्या है, कन्वर्स मिड पॉइंट से है, आपका किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं यहां पर लिख सकता हूं जी इज, देखिए ध्यान से, अब हम ट्रायंगल आते हैं बी सी डी में, तो बी सी डी ट्रायंगल में जी जो है मिड पॉइंट है। ठीक, तो यहां देखिए जी एफ जो है ए बी का पैरेलल है। ठीक है, जी एफ जो है, जी एफ जो है ए बी का पैरेलल है, और आप पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, और ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट साइड क्या है, तो ये दोनों पैरेलल है। यानी कि गिवन है यहाँ पर देखिए ए बी डी सी का पैरेलल है, यानी ए बी डी सी का पैरेलल है, और यहाँ जी एफ ए बी का पैरेलल है। यानी देखा जाए तो ए बी का डी सी पैरेलल है और जी एफ का ए बी पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूँ जी एफ ए बी के जगह पर मैं डी सी लिख सकता हूँ, डी सी पैरेलल है, और ये आपका गिवन है। ठीक है, ये आपका गिवन है। अब यानी कि जब देखें कि जी एफ ए बी का, जी एफ ए बी का पैरेलल है, और यहाँ गिवन है कि ए बी डी सी का पैरेलल है। ठीक है, जी एफ ए बी का पैरेलल है और डी सी ए बी का पैरेलल है,
तो मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि जीएफ पैरेलल ए बी का और अगला ए बी डी सी का। तो ए बी भी मिल गया, तो ए बी का पैरेलल डी सी है और यहाँ ए बी का पैरेलल जीएफ है, तो मैं ए बी की जगह पर डी सी यहाँ लिख सकता हूँ, यानी कि जीएफ को जीएफ छोड़ देंगे, ए बी की जगह पर क्या लिखूंगा, डी सी। अब ये हो गया पैरेलल यानी गिवन है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है कि बी सी डी ट्रायंगल में मुझे क्या मिला, कंक्लूजन मिला कि कोई भी ट्रायंगल का फर्स्ट साइड यानी वन साइड अगर मिड पॉइंट का ड्रॉ किया हुआ लाइन ट्रायंगल के सेकेंड साइड का पैरेलल है तो थर्ड साइड ट्रायंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि दो भाग में अलग करता है इक्वल साइड, यानी कि एफ को मिड पॉइंट में काट रहा है तो बी एफ जितना है उतना सी एफ हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं एफ जो है आपका मिड पॉइंट है, एफ जो है एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आप कंक्लूजन निकाल दिए, इसका रीजन क्या देंगे, तो इसका रीजन है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम से रीजन दे दिए, इससे आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं प्रूफ। आपको यही प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी और मैंने ला दिया एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और कैसे प्रूव हुआ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, मैंने बोला कोई भी ट्रायंगल बीसीडी ट्रायंगल का कोई वन साइड मिड पॉइंट है और उसे ड्रॉ किया हुआ लाइन का ट्रायंगल के सेकेंड साइड सीडी का पैरेलल है तो थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो भाग में इक्वल भाग में एक साइड को यानी बीसी को सी एफ और एफ बी को इक्वल करता है। तो एफ जो है मिड पॉइंट हो जाता है किसका, बीसी का। तो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। आपका यही प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर दिया। अब बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। मेरे चैनल पर इस वीडियो को अगर कोई नए लोग आकर यहाँ देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हर दिन आपको अपडेट इस वीडियो को मिलते रहेगा। तब तक आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियो इन पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। और इसके लिए आपका फिगर जो है गिवन है। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन का आपका गिवन है फिगर। तो ये है एक पैरेललोग्राम। मैं एक तस्वीर बना देता हूं पैरेललोग्राम का। आप देख सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस पैरेललोग्राम का तस्वीर का नाम दिया हुआ है ए बी सी डी और यहां पर जो है एक सेगमेंट है ए एफ। ठीक है, आप देख सकते हैं ए एफ और सेगमेंट है ईसी। तो मैं इसका नाम दे रहा हूं ई, इसका नाम दे रहा हूं एफ और बीच से एक डायगोनल है बीडी डायगोनल और इस पर काट रहा है एक क्यू पर एक पी पर। इस तरह से फिगर है। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD। आप देख सकते हैं ABCD जो है एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, फिर आगे बोलता है E and F आर द मिड पॉइंट साइड AB एंड CD। देखिए E जो है आपका मिड पॉइंट है किस साइड का, AB साइड का। AB साइड का E मिड पॉइंट है और F जो है CD साइड का मिड पॉइंट है। इसका मतलब होता है कि E से A और E से B आपका इक्वल है। मिड पॉइंट का मतलब बराबर बराबर दो भाग में इसको बांट दिया है AB को और CD का मिड पॉइंट F है तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होगा। CF जितना होगा उतना DF हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता क्या है, यहां बोलता है कि सो डेट आपको साबित करना है द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट देख रहे हैं A से F और C से E, ये लाइन सेगमेंट क्या करता है, ये ट्राइसेक्ट करता है डायगोनल BD को। BD डायगोनल को क्या करता है, ट्राइसेक्ट यानी तीन भाग में इसको इक्वल बांट रहा है। आपको यही प्रूव करना है इक्वल, यानी कि जितना BQ है उतना PQ है उतना ही DP है, तीनों इक्वल आपको प्रूव करना है। इस फिगर के अनुसार
तो ट्राइसेट आपको 1 2 3 भाग इक्वल करना है, तो मैं लिख सकता हूँ बी क्यू जितना है उतना पी क्यू है और उतना ही डीपी है। तो मैं यहाँ पर विकर्ण लिख दे रहा हूँ कि यही प्रूफ करना है, मुझे ये साबित कर देंगे तो ये हो जाएगा साबित। बी क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू डीपी। ये आप साबित कर देंगे, प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक यही आपका ट्राइसेट हो जाएगी इक्वल बीडी का। ठीक है, तो हम आते हैं प्रूफ में, अब साबित करते हैं। मेरे पास क्या क्या गिवन है आप जान गए हैं कि ई जो है ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, और एफ जो है सी डी का क्या है, मिड पॉइंट है। ये आपका गिवन है, तो आपको प्रूफ करना ही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ए बी सी डी जो है एक पार्लोग्राम है। पार्लोग्राम का नियम क्या है कि आमने सामने अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक ना, ए बी सी डी का इक्वल होता है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ए बी जो है सी डी का इक्वल है, क्योंकि पार्लोग्राम का नियम क्या है कि आमने सामने का साइड जो है इक्वल होता है। तो मैं ए बी को सी डी से इक्वल कर दिया। अब दोनों साइड को मैं हाफ कर दूंगा, यानी आधा कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं आधा से। अब आधा का मतलब क्या हुआ, कहने मतलब है कि ए बी को मैंने हाफ कर दिया। ए बी को हाफ कर दिया तो यानी कि ए से ई और ई से बी जो है आपको दो भाग में इक्वल बांट दिया गया है ना। तो मैं लिख सकता हूं ए ई जो है, अब अगला ए ई, यानी ए बी, हाफ ए बी को हम ए ई लिख सकते हैं, क्योंकि ए ई और बी ई मिलाकर होता है ए बी, इक्वल भाग में। तो ए बी को आधा कर दिया है ए ई को, तो मैं ए बी का हाफ ए ई लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हाफ सी डी। अब हाफ सी डी में देखेंगे तो सी डी को हाफ किया है, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। एफ को मिड पॉइंट कर दिया, एफ को मिड पॉइंट किया है तो ए सी एफ जितना होता है डी एफ है, तो मैं लिख सकता हूँ सी एफ आपका हाफ है सी डी का, तो हाफ सी डी का सी एफ। आप देख सकते हैं ए इक्वल हो गया सी एफ का। ठीक है, अब आप देखिए ये आपको कहा जाता है एक तरह से ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर कि ए ई, ठीक है, आपका ए बी जो है सी डी का क्या है, पैरेलल है। ए बी सी डी का पैरेलल है, तो ए ई सी एफ का भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ए ई पैरेलल है सी एफ का। ठीक है, ये आपको तो गिवन है, ये भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ए बी जो है पैरेलल है सी डी का, तो ए ई सी एफ का पैरेलल हो गया। अब हम देखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम आते हैं इस ट्रेंगल में, ए बी डी ट्रेंगल में। ठीक है, तो ए बी डी ट्रेंगल में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए ध्यान से, यहाँ ए ई और सी एफ एक दूसरे का क्या है, साइड इक्वल है, और ए ई और सी एफ पैरेलल भी है। तो कंक्लूजन क्या निकालेंगे, इसका कंक्लूजन निकला कि जब कोई अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो हम इसे पैरेललोग्राम कहते हैं, यानी ए ई सी एफ जो है एक पैरेललोग्राम हो गया। सो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ये थ्योरम है, आप पढ़ लीजिएगा या मेरा इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रेंगल ए बी डी में। देखिए ध्यान से, ए नहीं, ट्रेंगल में अब आपको प्रूव करना है बी क्यू, पी क्यू और वीपी। ठीक है, तो मैं ट्रेंगल ए बी पी में आते हैं, ए बी पी, इस ट्रेंगल में आते हैं, ए बी पी इस ट्रेंगल में आते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी पी, ए बी पी ट्रेंगल में आते हैं, तो इसमें मुझे क्या क्या है जो दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको गिवन है कि ई जो है ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है, गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। आप देख सकते हैं ई जो है
ए बी का मिड पॉइंट है और ये आपका क्या है, गिवन है, ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए ई सी एफ जो है एक पैरेललोग्राम है, मैंने प्रूव कर दिया है। जब ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है तो फिर तुम्हारा ई क्यू जो है ए पी क्या कहाँ हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी पैरेलल हो जाएगा। तो ई क्यू ए पी का पैरेलल है, ई क्यू पैरेलल है ए पी का। अब हम कंक्लूजन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था अब इसका एक थ्योरम लगेगा, कौन सा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। क्या है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? तो कोई भी ट्रेंगल ए बी पी ट्रेंगल में वन साइड का मिड पॉइंट, ए बी पी ट्रेंगल में वन साइड का मिड पॉइंट का ड्रॉ किया हुआ लाइन ट्रेंगल के सेकेंड साइड का पैरेलल है, तो ट्रेंगल का थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि पी क्यू पी से बी को या बी से पी को, बीपी साइड को दो भाग में इक्वल इक्वल भाग में उसको बांट देता है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, यानी क्यू जो है पी बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखेंगे, पीबी या बीपी लिखिए, कुछ भी लिखिए, बीपी। कंक्लूजन क्या इसका रीजन देंगे, तो मैंने आपको बोला क्या, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम से मैंने आपको प्रूव कर दिया। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, जब ये Q जो है PB का मिड पॉइंट है, यानी इस साइड को इक्वल कर दिया, दो भागों में बांट दिया है, बाइसेक्ट का मतलब, तो मैं लिख सकता हूं BQ जो है PQ का इक्वल है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं BQ इक्वल है PQ का। इक्वेशन फर्स्ट हम देखते हैं। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं अगेन ट्रेंगल। अब सेकेंड लेके चलते हैं। अब कौन सा ट्रेंगल लेंगे आप लोग जजमेंट कीजिए। मैं लिखता हूं यहां पर अगेन, कौन सा ट्रेंगल लेंगे। आप देखिए ए बी पी लिया तो ये मेरा आ गया। अगला लेंगे क्या हम, सी डी क्यू। अब इस ट्रेंगल में चलते हैं, ध्यान देंगे। अगला ट्रेंगल कौन लेंगे, सी डी क्यू। देखिए सी डी क्यू, इस ट्रेंगल में चलते हैं, लिखेंगे इन ट्रेंगल सी डी क्यू। इस ट्रेंगल में अगर हम चलते हैं तो मुझे क्या क्या मिलेगा, ध्यान देंगे। सी डी क्यू में आप देखिए इस तरह से मैंने चला था एबीपी में, अब सी डी क्यू में चलते हैं। सी डी क्यू में देखिए एक ट्रेंगल है सी डी क्यू में आपका एफ गिवन है, क्या कि सी डी का मिड पॉइंट है। एफ जो है गिवन है, सी डी का मिड पॉइंट है, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। आप देख सकते हैं रीजन में गिवन, आपका ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया, गिवन है। नेक्स्ट अब देखिए मैंने प्रूव किया था कि ए ई सी एफ जो है पैरेललोग्राम है। आप देख सकते हैं ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है ए ई सी एफ, यानी आमने सामने का साइड भी पैरेलल हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं एफ पी जो है सी क्यू का पैरेलल है। तो मैं लिखूंगा एफ पी पैरेलल है किसका, सी क्यू का। अब मैं इसका रीजन निकालूंगा। क्या रीजन निकालूंगा, जैसे इसमें रीजन निकाला वैसे इसमें रीजन निकालूंगा। कन्वर्स मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम का क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स का रूल्स क्या है, ध्यान सुनिएगा। इंट्रोडक्शन आपको डाल दिया गया है, अब देख लीजिएगा। तो कन्वर्स मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी ट्रेंगल सी डी क्यू में जब कोई वन साइड हम लेते हैं, देखिए वन साइड का मिड पॉइंट देखिए यहां पर है, आपका गिवन था। तो सी डी क्यू ट्रेंगल का
वन साइड का मिड पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ लाइन, मिड पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ लाइन ट्रायंगल के सेकेंड साइड का पैरेलल अगर है तो थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड साइड कौन है ट्रायंगल का, डी क्यू। तो बाइसेक्ट किया यहां पर पी पर, और बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट, यानी कि ये मिड पॉइंट है पी किसका, डी क्यू का। और मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि डी क्यू को दो बराबर भागों में आपको बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं डीपी इक्वल पी क्यू हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं पी जो है, पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखेंगे, डी क्यू लिखे या क्यू डी लिखे, तो लिख देंगे हम डी क्यू का। अब रीजन क्या देंगे, मैंने आपको बोला कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं आपको एकदम आराम से समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ी वीडियो लॉन्ग होगी लेकिन अच्छा समझा रहा हूं ताकि एक बार में ही वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगी, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान देंगे, मैंने इस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने आपको मिड पॉइंट डी क्यू का पी ला दिया। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जब पी मिड पॉइंट है डी क्यू का, इसका मतलब कि डीपी जो है पी क्यू का इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं डीपी इक्वल है पी क्यू का। अब इक्वेशन इसको हम देते हैं सेकेंड। मेरे पास दो इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं बी क्यू इक्वल टू पी क्यू और सेकेंड डीपी इक्वल टू पी क्यू। मैं अब दोनों इक्वेशन लेकर चलता हूं, लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो लिखा है बी क्यू इक्वल टू पी क्यू, बी क्यू इक्वल टू पी क्यू। और ध्यान देते रहेंगे, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ देखिए बी क्यू इक्वल पी क्यू इक्वल टू डीपी करना है, ट्राइसेट करना है, तीनों साइड को इक्वल करना है, ये भी देखना है। ये नहीं कि बाय में सिर्फ सोल्व करते रहे, आपको पता ही नहीं क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन देखा बी क्यू इक्वल टू पी क्यू है। अब सेकेंड में देखेंगे तो पी क्यू का डीपी इक्वल है, यानी कि जब बी क्यू इक्वल टू पी क्यू है, अब पी क्यू की जगह पर मैं डीपी इक्वल लिखा हूं सेकेंड इक्वेशन में, तो मैं पी क्यू जहां पर डीपी लिख सकता हूं, तो यहां पर लिख दूंगा डी पी। अब बताइए आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था बी क्यू इक्वल है पी क्यू इक्वल डीपी का, और मैंने ला दिया बी क्यू पी क्यू और डीपी आपका इक्वल हो गया। तो मैं लिख सकता हूं सो देयरफॉर ए एफ एंड क्या है ईसी, एफ एंड ईसी ट्राइसेक्ट है, ट्राइसेक्ट है। लिख सकते हैं आगे डायगोनल, मैं छोड़ दिया था डायगोनल किसका, तो बीडी का। इसका मतलब हुआ कि बीडी जो है ये थ्री साइड में आपका इक्वल इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, इसी को कहते हैं ट्राइसेट। तीन साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, पहला साइड बी क्यू, दूसरा साइड पी क्यू, तीसरा साइड डीपी, और मैंने प्रूफ कर दिया। लीजिए मैं आपको यहां लिखता हूं प्रूफ। मैं वीडियो थोड़ा लॉन्ग बना रहा हूं लेकिन समझा रहा हूं आराम से ताकि आप लोग समझ में आ जाए। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आता है तो आप लाइक करेंगे, नहीं समझ में आता तो कमेंट करेंगे, मैं फिर से बनाऊंगा, बार बार बनाऊंगा। लेकिन आप कम से कम हमें हौसला बढ़ाएं, हिम्मत बढ़ाएं। मैं इस तरह और भी वीडियो बनाते रहूंगा और आपको डेली अपलोड करूंगा शाम को 8 बजे, नाइट में 8 बजे, यानी लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देख रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं, और देखने पर अगर समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करेंगे, और जिन्हें समझ में आती है वो लाइक करेंगे, और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो हमें सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, ABC is a triangle right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D so that फर्स्ट नंबर है D is the midpoint of AC, सेकंड है MD perpendicular AC, थर्ड है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। इस क्वेश्चन के लिए आपको फिगर नहीं दिया गया तो फिगर बनाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़कर मैं फिगर बनाता हूं।
सबसे पहले बोलता है कि एबीसी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। एबीसी एक ट्रायंगल है, कैसा, राइट ट्रायंगल, और ये सी पर राइट ट्रायंगल है। तो मैं एक राइट ट्रायंगल बना देता हूँ। इस तरह से मैंने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। और इस ट्रायंगल का नाम दिया गया है एबीसी, जिसमें से सी क्या है, एक राइट एंगल है। और राइट एंगल आपका यहाँ होता है, इस राइट एंगल को हम 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस पर, एंगल सी पर है। तो एबीसी आपको ट्रायंगल का नाम देना है, तो सी मैंने ले लिया क्योंकि राइट एंगल गिवन था। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर आप बी लिख दीजिएगा। एबीसी एक ट्रायंगल का नाम हो गया और सी पर राइट एंगल भी हो गया। आगे क्या कहता है, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन जो है मिड पॉइंट है एम, हाइपोटेनस ए बी का। ए बी, ये देखिए सबसे बड़ी लाइन होती है इस ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी लाइन ए बी होती है, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और इस हाइपोटेनस का एम जो है मिड पॉइंट है, एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। तो मैंने एम को मिड पॉइंट ले लिया। और आगे बोलता है एंड पैरेलल टू बी सी, और क्या बोलता है, बी सी का पैरेलल है, यानी बी सी का पैरेलल है कौन, ये। तो एम से लेकर डी तक, ऐसे एम से लेकर इस लाइन को मैं ड्रॉ कर दिया। अब ये बी सी का एम डी एम जो है ये लाइन पैरेलल हो गया। अब आगे क्या बोलता है, बी सी इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब बोलता है ए सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी पर। अब ए सी जो है डी पर इंटरसेक्ट करता है, तो यही डी नाम हो गया इसका, यानी बी सी जो है डीएम का क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रूव करना क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रूव करना है, प्रूव। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर आपका दिया है एम डी परपेंडिकुलर है किसका, ए सी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन को प्रूव करना है, क्या है, सी एम इक्वल है एम ए इक्वल हाफ ए बी, यही आपको प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रूव करता हूं, आपके सामने फिगर भी है, इस फिगर को देखकर ही प्रूव किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें ट्रायंगल सिर्फ एक ही है एबीसी। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रूफ। अब साबित करते हैं कैसे, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब बताइए एबीसी ट्रायंगल में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो मुझे लाना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, डी जो है मिड पॉइंट है एसी का, ये डी जो है एसी का मिड पॉइंट है, जिसमें आपको गिवन है एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है। तो मेरा तो पहला चीज मिल चुका है, ठीक है। एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, मैं लिख सकता हूं यहां पर एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखिए आपका ये गिवन था क्वेश्चन में, देखिए हाइपोटेनस एम जो है ए बी, हाइपोटेनस एम मिड पॉइंट है ए बी साइड का। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर गिवन, क्योंकि ये आपका दिया हुआ था। और साथ साथ एक चीज और दिया था, क्या, कि बी सी जो है ये एम से ड्रॉ करने वाली लाइन जो है आपका पैरेलल है, यानी डीएम या एम डी। तो मैं लिख सकता हूं बी सी पैरेलल है एम डी का, ये भी आपका गिवन है। अब ये दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा, आप बता सकते हैं। ट्रायंगल का एक थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम, क्या कहता है ये रूल्स, ध्यान सुनेंगे। रीजन तो पकड़ लिया कि कन्वर्स का रीजन निकलने वाला लगने वाला है, लेकिन है क्या कन्वर्स, ध्यान सुनिए, अच्छा समझा रहे समझेगा। कोई भी ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में 3 साइड होती है, कौन कौन साइड है, ए सी बी सी और ए बी। और तीनों साइड में आपको प्रूव करना है क्या, डी जो है मिड पॉइंट है ए सी का, इसमें गिवन है एम ए बी का मिड पॉइंट। तो आपका जो गिवन है एम, तो कन्वर्स नियम क्या लगने वाला है कि ट्रायंगल का कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट जो गिवन है, तो देखिए मिड पॉइंट एम, मिड पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ लाइन, ट्रायंगल का कोई एक साइड, वन साइड का मिड पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ लाइन ट्रायंगल के सेकेंड साइड का अगर पैरेलल है, देखिए है ना,
मिड पॉइंट भी है और BC MD का पलर है। तो थर्ड साइड, एक साइड तो हो गया, दो साइड हो गया, तीसरा साइड वो क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। यही कन्वर्स का रूल्स है मिड पॉइंट थ्योरम का। तो मैं लिख सकता हूं डी को जो है वो क्या करता है, बाइसेक्ट। तो मैं लिख सकता हूं डी इज क्या करता है, बाइसेक्ट। यानी कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि AC को दो इक्वल भाग में क्या किया है, वो काट दिया है। ठीक है, यानी कि D है मिड पॉइंट AC का, यही प्रूव करना था। मैं लिख सकता हूं D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब इसका रीजन क्या देंगे, तो मैं रीजन यहां देता हूं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम से आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का रूल्स मैंने बता दिया। कोई भी ट्रायंगल का वन साइड का मिड पॉइंट का ड्रॉ किया हुआ लाइन सेकेंड साइड का पैरेलल है तो थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो भाग में इक्वल बांटता है। तो डी जो है आपको AC को इक्वल बांटा है, तो डी आपका मिड पॉइंट हो गया AC का। तो ये प्रूव हो गया। मैं लिखता हूं प्रूव्ड। फर्स्ट तो मैंने प्रूव कर दिया। अब सेकेंड की बारी। सेकेंड में ध्यान देंगे, आपको सेकेंड यहां पर कर दे रहे प्रूव। ठीक है, सेकेंड में आप देखें ध्यान से, तो आपको बोला है MD जो है परपेंडिकुलर AC का है। ये MD लाइन यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री आपको लाना। पहले से देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, यानी किसी भी लाइन का, कोई भी बेस का एक सीधी लाइन जो होती है ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें मुझे क्या है पहले तो DM जो है, सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए। ठीक है, आपको D बाइसेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या कि MD जो है BC का क्या है, पैरेलल है। MD जो है BC का क्या है, पैरेलल है। ये आपका पहले से ही यहां पर गिवन था, मैं दे दिया। अब MD BC का पैरेलल है। अब ये जो है लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, तो कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन के यहाँ पर दो साइड अगर पैरेलल होता है, ठीक है, DM और BC का पैरेलल में आपका ट्रांसवर्सल लाइन AC है, और AC में जो आपका एंगल बना हुआ है ये एक ही तरफ एंगल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आपका ये और ये जो है C और D एंगल इक्वल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ C इक्वल हो जाएगा D का, एंगल C जो है एंगल D का इक्वल हो जाती है। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं एंगल C जो है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं किस नियम से, तो कॉन्वर्स कोरस्पॉन्डिंग 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 एंगल से। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हुआ, ये दोनों साइड एक ही तरफ मुंह था, क्योंकि ये लाइन DM जो है BC का पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ही तरफ मुंह रहेगा तो सब बोले हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एक ही लाइन पर दो एंगल एक ही तरफ रहेगा मुंह, तो सब बोले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल C और एंगल D आपका इक्वल है। तो जहां पर C जो है ये राइट एंगल दिया हुआ था 90 डिग्री। ठीक है, और मुझे लाना था क्या कि इसको परपेंडिकुलर करना है, यानी कि 90 लाना है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री लाना। ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो जब C 90 डिग्री है और यहाँ C जो है D का इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल है 90 डिग्री। तो एंगल D भी हो गया आपका 90 डिग्री, हो गया ना। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये जब 90 डिग्री हो गया तो MD जो लाइन है मेरा, MD ये जो लाइन है आपका MD, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। MD जो लाइन खींचा हुआ था, ये जो साइड है वो परपेंडिकुलर किसका है, AC का। और आपको यही प्रूव करना था और मैंने प्रूव कर दिया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर का मतलब सीधी लाइन पे खड़ी होती है और ये होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री में लाया तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हो गया प्रूव।
क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन प्रूव करना है कि CM इक्वल है MA इक्वल है हाफ AB का। तो मैं इसके लिए एक CM का एक लाइन खींच रहा हूं यहां से। अब देख सकते हैं इसमें दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया क्या ADM और दूसरा बन गया CDM, दो ट्रायंगल बन गया। तो मैं लिख सकता हूं इसको कॉन्ग्रुएंट कर दे रहा हूं, इन ट्रायंगल ADM एंड दूसरा ट्रायंगल कौन है CDM, ये दोनों ट्रायंगल लेकर मैं क्या कर दूंगा कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं। देखिए ध्यान से ADM और CDM ये दोनों में तीन चीज खोजना है, थ्री एंगल या थ्री साइड, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन प्रूव हुआ था, ठीक है, कि D जो है मिड पॉइंट है AC का, इसका मतलब कि जितना AD है उतना CD है। तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया, AD इक्वल है CD का, और रीजन दिए थे क्या, तो D जो है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है, ये आपको रीजन दे दिए, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड की, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर खड़ी है। परपेंडिकुलर मैंने सेकेंड में प्रूव किया था, MD जो है AC पे परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 है तो भी 90 है, तो मैं लिख सकता हूँ ADM जो है CDM का इक्वल हो जाएगी। मैं लिख सकता हूँ एंगल ADM इक्वल है एंगल CDM। ADM CDM ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो मैं रीजन दे सकता हूँ बोथ 90 डिग्री से। अब दो चीज मिल गया, तीसरा चीज आप खोजेंगे इस ट्रायंगल में क्या है। तो देखिए ट्रायंगल ADM और CDM दोनों ट्रायंगल में DM जो है कॉमन चीज आ रहा है, तो साइड DM से इक्वल है, इसको लिख सकते हैं कॉमन, ये दोनों कॉमन है, तीन चीज मिल गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस रीजन से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है वो रीजन देना होगा। सबसे पहले मैंने साइड लिया था AD इक्वल CD है, देखिए इस ट्रायंगल में AD है, उसके बाद फिर AD साइड है, फिर एंगल है, ये है साइड, फिर एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDM का। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये साइड इसका इक्वल है, दोनों ट्रायंगल चलेंगे तो ये साइड इसका इक्वल है, ध्यान देंगे दोनों साइड में, ये साइड इट्स ट्रायंगल ADM और CDM ट्रायंगल में AD CD का इक्वल है, और फिर दूसरा ट्रायंगल में एंगल इस एंगल का इक्वल है, और ये साइड ये दोनों साइड दोनों ट्रायंगल में है, तो ऑटोमेटिक CM जो है AM का इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ AM जितना उतना CM है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं CM इक्वल है AM का, रीजन का देंगे CP/CT से, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए आप, ठीक है। हमें प्रूव करना है क्या CM MA का, तो CM MA लिख सकते हैं, AM की जगह पर MA लिख दीजिए, आपका ये आ चुका है लेकिन एक हाफ आया हुआ है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको गिवन था कि M जो है हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर M इज मिड पॉइंट, ठीक है। क्या है, तो मिड पॉइंट AB का है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि AM जो है किस AB का हाफ है, मैं लिख सकता हूं AM जो है हाफ है AB का, या MA जो है हाफ है AB का, इस थ्योरम से, ठीक है। इक्वेशन सेकंड हो गया क्योंकि गिवन था, ये आपका जो है गिवन है, ठीक ना, कि M जो है AB का मिड पॉइंट है, गिवन था, तो क्या हो जाएगा MA इक्वल टू हाफ
ए बी का, क्योंकि ये दो इक्वल भाग में बांट दिया है तो एक भाग को क्या किया है, आधा कर दिया है, तो एम आधा है ए बी का। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हैं कहाँ है, देखिए यहाँ सी एम इक्वल एम ए का, सी एम इक्वल है एम ए का, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन में देखिए एम ए तो दिया ही है, इस एम ए के जगह पर भी देखिए 1/2 ए बी हो गया, एम ए का इक्वल ही तो है, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ ए बी। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रूव हो गया, सी एम इक्वल है एम ए का हाफ ए बी का, और ये हुआ प्रूव। और मैंने 6 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन को प्रूव कर दिया और इस चैप्टर को समाप्त कर दिया। तो बताइए आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो दबा के कमेंट और दबा कर लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी पढ़ ले, और लोग भी ज्ञान हो जाए, और लोग भी अच्छा नंबर लाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।